बड़ा टॉपिक चल रहा है यार ये चंद्रयान का। फिर मैं गलती कर बैठा चंद्रयान कह के, चंगड़यान है, चंगड़ नहीं होते वो। वक्त आने पे गधे को भी बाहर बनाना होता है, तो इंडिया ने वही स्ट्रैटेजी अब आप खुद ही सुन ले, तू किसी कुत्ते का बच्चा है, तो जिस दिन मेरे हथे चढ़ गया ना उस दिन तुझे इतना मारूंगा, इंडिया में कोई दूसरा मोदी पैदा नहीं होगा। देखिए किसी भी मुल्क का कोई मजहब नहीं होता। आप किसी भी मुल्क को, किसी भी कंट्री को अप्रिशिएट मैं करना चाहूंगा, लेकिन इंडिया को नहीं करूंगा। इंडिया आगे चला गया। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो कि इटसेल्फ एशिया को जो है वो एम्पावर कर रहा है। क्या हमारे इस्लाम के खिलाफ उनका मोदी है। इंडिया जो है शुरू से हमारे मुखालफ है, तो हम क्या उसको तलियों पे उठा लें। चीज में एक ही चीज को लेकर बैठे रहेंगे तो हाउ वुड यू ग्रो। अभी हम मुस्लिम कंट्री हैं, हम काफिर के दोस्त नहीं हो सकते, तो सऊदी अरेबिया क्या मुस्लिम कंट्री नहीं है? यूएई मुस्लिम कंट्री नहीं है? उनके ओमान के साथ उनके ताल्लुकात, कुवैत के साथ उनके ताल्लुकात। हमारा इंडिपेंडेंस डे किसने सेलिब्रेट किया था? एनी अदर कंट्री नहीं ना। अमेरिका कहता है जी अपने आप को मैं सुपर पावर हूँ, वो भी पाकिस्तान से डरता है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे काम किए हैं। देखिए इंडिया आगे चला गया। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है। एज ए पाकिस्तानी आई डू अप्रिशिएट इट एंड आई रियली वांट के हम लोगों को ग्रजेस को भूलना चाहिए। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे हीरे पैदा किए घरों। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। जिशान इलाही नाम है मेरा। आप मुझे ये बताइएगा कि जो इंडिया में चंद्रयान 3 मिशन जो सक्सेसफुल हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया एंड फॉर एशिया एज वेल, बिकॉज मुझे लगता है कि एक टाइम था जहाँ पर ये कहा जाता था कि कभी भी अब कोई कंट्री की सक्सेस नहीं होगी, अब रीजन की सक्सेस होगी। आप देखेंगे हमारे एशिया में चाइना कितना आगे चला गया है। चाइना इज़ नाउ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। उसी के साथ साथ अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया आगे चला गया। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो कि इटसेल्फ एशिया को जो है वो एम्पावर कर रहा है। अच्छा, इंडिया का जो चंद्रयान 3 है, मैं उसको चंद्रयान नहीं कहूँगा, उसको मैं कहूँगा चंगड़यान 3। उसकी वजह क्या सर? उसकी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे पाकिस्तान में, हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है, ठीक है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे हीरे पैदा किए घरों में, बहुत अच्छे नौजवान पैदा किए, जिससे पूरी दुनिया, यहाँ तक कि जो सुपर पावर अमेरिका कहता है जी अपने आप को मैं सुपर पावर हूँ, वो भी पाकिस्तान से डरता है। ये चंगड़यान है, चंद्रयान नहीं है। अब आप देखिए कि अगर चंद्रयान 3 जो है वो गया है, जैसे अगर अब हम थोड़ा हिस्ट्री पे चलते हैं, देखिए ये यूएसएसआर होता था, ये यूरोप होता था, या अमेरिका होता था, तो उनकी चीज़ें जो हैं वो पहले सामने आती थी। अब एशिया की बात की जा रही है। अब एशिया जो है वो लैमलाइट में आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं, इवन नासा जो है वो बात कर रहा है। मुल्क को जिसने तरक्की की है या कोई भी आपने मिशन किया है या कोई भी चीज़ आपने अप्रिशिएटेबल की है, तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहेंगे? यार बिल्कुल मैं करूँगा, किसी भी मुल्क को, किसी भी कंट्री को अप्रिशिएट मैं करना चाहूँगा, लेकिन इंडिया को नहीं करूँगा। उसकी वजह क्या सर? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ उनका मोदी है, जो वज़ीर आज़म है उनका, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात, वो मुसलमानों के बड़ा ख़िलाफ़ हैं। एज ए पाकिस्तानी आई डू अप्रिशिएट इट एंड आई रियली वांट के हम लोगों को ग्रजेस को भूलना चाहिए। देखिए आपको मूव ऑन करना चाहिए हर चीज़ में। एक ही चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे तो हाउ वुड यू ग्रो। हम मुस्लिम कंट्री हैं, हम काफिर के दोस्त नहीं हो सकते, तो सऊदी अरेबिया क्या मुस्लिम कंट्री नहीं है? उनकी जितनी ट्रेड है उनके साथ किसी की भी नहीं है। यूएई मुस्लिम कंट्री नहीं है, उनकी जितनी ट्रेड है, उनकी तो 3rd लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। वहाँ पर कितने आप देख रहे हैं कितनी बड़ी ट्रेड्स हो रही हैं। वो डी-डॉलराइजेशन में एक साथ काम कर रहे हैं, वो इंडियन रुपीज़ के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया जो है शुरू से हमारे मुखालफ है, और अगर उसने एक अच्छा काम कर लिया है तो हम क्या उसको तलियों पे उठा लें? यार हमारा जो मीडिया है पैमरा का गुलाम है, जो पैमरा कहेगा वो चलाएगा। जो हमारे यूट्यूबर हैं ये आज़ाद मीडिया है। इनको चाहिए कि अपने जो हमारे पाकिस्तानी हैं इनको मतलब करना चाहिए, जो इनकी कोई अच्छी अच्छाई है इनको ऊपर लेके जाना चाहिए। कि देखिए किसी भी मुल्क का कोई दिल नहीं होता और कोई मजहब नहीं होता। आपने जब अपने बेनिफिट्स देखने होते हैं ना, तो आप मतलब वो कहते हैं ना कि वक्त आने पे गधे को भी बाहर बनाना होता है। तो मैं आजकल बड़ा टॉपिक चल रहा है यार ये चंद्रयान का। फिर मैं गलती कर बैठा चंद्रयान कह के, चंगड़यान है, चंगड़ नहीं होते वो, चंगड़यान है। जब आप देखें ओमान के साथ उनके ताल्लुकात, कुवैत के साथ उनके ताल्लुकात। हमारा इंडिपेंडेंस डे किसने सेलिब्रेट किया था? एनी अदर कंट्री नहीं ना। लास्ट मैसेज
फॉर द नेशन ऑफ पाकिस्तान? आई वुड डेफिनेटली से कि प्लीज़ हमारी यंग जनरेशन को ग्रो अप करना चाहिए। 64% ऑफ आवर यंग जनरेशन इज़ यंग पीपल, जो कि हमारे किसी भी कंट्री का असासा होते हैं। प्लीज़ ग्रो अप, प्लीज़ डू समथिंग फॉर योर सेल्फ सो यू कैन डू एनीथिंग फॉर द कंट्री। इंडिया को क्या पैगाम देंगे, कैम ने बताया जरा। इंडिया को पैगाम देना चाहूँगा, मोदी सुन ले, तू किसी कुत्ते का बच्चा है। जो जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया ना, उस दिन तुझे इतना मारूंगा, इंडिया में कोई दूसरा मोदी पैदा नहीं होगा। वो ज़िशान इलाही से डरेंगे कि यार ज़िशान इलाही ने पहले मोदी को बड़ा मार दिया। ये सीना तान के कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह